ये है कौन सी बाइबल है? ये पवित्र बाइबल है ना। क्या है? पवित्र बाइबल। सबके पास अपनी अपनी एक बाइबल होना चाहिए हमेशा। चर्च में आए या कहीं पर भी जाएं, आपकी बाइबल आपके पास में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि यही तो है हथियार जिससे हम लोगों से जीत पाते हैं, किसी से जीत पाते हैं, आत्मिक शक्तियों से, काली ताकतों से जीत पाते हैं। क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं कि हम किसी के साथ मल युद्ध करें। हमारा जो युद्ध है वो किसके साथ में नहीं है? मांस और लहू के साथ में नहीं है। तो हमारा जो, जब भी आप आए तो अपनी बाइबल साथ में लाएं, छोटी सी बाइबल हो। जैसे ये मेरी बाइबल जो है ये करीबन 15 साल की हो गई है ना। 2 बार बाइंडिंग हो चुकी है, 2 बार कटिंग हो चुकी है, अब ये कटिंग से भी बाहर हो गई है, लेकिन ये मेरा हथियार है। ये पवित्र बाइबल है, होली बुक। ये पवित्र फोन नहीं है क्या? पवित्र फोन, पवित्र मोबाइल है क्या? ये पवित्र बाइबल है, लेकिन ये पवित्र फोन नहीं है। पवित्र बाइबल है ना, अपने हाथ में होना चाहिए, हथियार हमारे हाथ में होना चाहिए। और हमेशा याद रखें, छोटी बाइबल चाहिए किसी को तो ले लीजिए मुझसे, मेरे पास में है, छोटी बाइबल भी है। कहीं जाते हैं जेब में रख सकते हैं। इसमें लिखा है 23वें अध्याय में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। कुछ मतलब ऐसा लिखा है क्या यहाँ पे कि आपको पैसे की घटी ना होगी, शरीर की घटी ना होगी, आत्मिकता की घटी ना होगी, या किसी और चीज के बारे में लिखा? क्या लिखा है? मुझे कुछ घटी ना होगी। कुछ मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर, कुछ घटी ना होगी। वह मुझे, वह कौन है? यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमें क्यों बोला कि हरी हरी चराइयों में बैठाता है? क्योंकि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, वो हमें वैसा ध्यान रखता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। झरने का पानी किस किस ने पिया है? यहाँ पर हाथ उठाए। झरने का पानी किसी ने पिया है? झरने का पानी है ना, झरने का पानी पिया। कहाँ का? मलेशिया का पिया, और महू का भी पिया है। ठीक है, मैंने हिमालय का पिया है, जहां से नेहरू पीते थे। जिस झरने का पानी नेहरू दिल्ली मंगवाया करते थे कश्मीर से, उसका पानी मैंने पिया है। वो जब पानी आता है बकेट में तो पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे दूध जैसा वाइट, और थोड़ी देर बाद सेटल होके वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो वो ना पानी पीने का जो मजा है वो अलग ही है ना। तो यहाँ पे लिखा है, वह मेरे जी में, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे दूर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर लिखा है तेरे सोटे और लाठी से। हम अपने बच्चों को लगाते हैं ना, एक लाठी लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सोटे से। सोटा क्या होता है? कपड़े का ऐसा गोल घुमाया और पीछे से ऐसा धड़ से मारती है, जिससे चोट नहीं लगती। चोट नहीं लगती, उससे प्रेम नजर आता है, ठीक है ना। चोट नहीं लगती लेकिन प्रेम नजर आता। क्या लिखा है कि तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। अपने सताने वाले सामने हो और उनके सामने अपनी मेज बिठाया है, और हम लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ सताने वाले आ रहे हैं, हम लोग भोजन कर रहे हैं, हालेलुया, आनंद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है।
तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूंगा? वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में, मैं यहोवा की जगह में सर्वदा वास करूंगा। तो मुझे कुछ जो पहले आयत में लिखा है कुछ घटी होगी, वो होगी क्या? वो होगी क्या? तो हमें क्या करना है? यहोवा के धाम में सदैव वास करना है।